जमीन भाई, ये हम स्ट्रीट पे जा तो रहे जी, बट स्ट्रीट इतनी शांत की और बिल्कुल मतलब कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है हमारे अलावा यहाँ पे। इसमें मैं तीसरी बार आया हूँ। ओके। तो छोटे छोटे टाउन में ऐसा ही होता है। कोई आपको अगर कोई बंदा दिखता है हाँ, तो आपका नसीब है। अच्छा ऐसा है। पता नहीं क्या है, लेकिन बट यहाँ पे लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, जैसे इंडिया में स्ट्रीट जैसे नॉर्मल स्ट्रीट होती है तो उस पर ज़्यादा पब्लिक रहती है। और ये तो पूरा खाली और सबका गेट वेट सब कुछ बंद है यहाँ पे तो। जी जी, लेकिन अंदर है। अच्छा, लोग हैं यहाँ पे? लोग रहते हैं। आपको लगेगा कि नहीं है अंदर, लेकिन आप जैसे ही नॉक करोगे अंदर से आवाज़ आएगी या फिर आपको फिर पूछेंगे आप। हाँ, खुशहाली कनाडा से या इंडिया से? इंडिया से। Are you sure? I know my India. Very clear. नीलेश भाई, कनाडा से या इंडिया से? She is from Israel military. ओह, चलिए आपको स्पेन का एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। स्पेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर है एंड एग्जैक्टली मुझे परसेंटेज पता नहीं है, बट यस, जो रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो स्पेन का रेशियो सबसे बड़ा है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलिव ऑयल इन दी वर्ल्ड। सो यस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम कल परफॉर्म करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली स्ट्रीट के बीचों बीच है। यहाँ पर साउंड एंड लाइट का मेन सेटअप है एंड ये पूरा स्ट्रीट है एंड यहाँ पर ये स्टेज है। इफ यू कैन सी, जो कोलंबियन टीम है उनका ऑलरेडी सेटअप हो चुका है एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर फाइनल साउंड चेक। अब उनके बाकी सारे जो डांसर्स एंड आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। से टीम है, उनके परफॉर्मेंस को टाइम है। दे आर चेकिंग देयर साउंड और उनका सारा फाइनल रिहर्सल्स चल रहा है। सो पास ही में स्ट्रीट था तो हमारे पूरे ग्रुप को बोला है कि जब तक उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो आप लोग 1 घंटा घूम सकते हो। सो बस ये अभी हम थोड़ा सा घूमने आए हैं ये वाली स्ट्रीट पर एंड स्ट्रीट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी है एंड शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आई जस्ट शो यू द लोकेशन। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, ये आप देख सकते हो। दिस इज़ द स्ट्रीट। सो दिस इज़ द लोकेशन एंड यहाँ से ही स्ट्रेट वो जो स्टेज मैंने बताया था वो वहाँ पर है और इस साइड बहुत ही अच्छी स्ट्रीट है। सो लेट्स ट्राई, हम उस तरफ जाएँ। यू हैव टू मेक श्योर अगर आप यूरोप में हैं तो सिग्नल्स का खास करके ध्यान रखिएगा, बिकॉज आप अगर यहाँ पर खड़े हो सिग्नल वाली जगह पर तो मोस्ट प्रोबेबली जो व्हीकल ऑपरेटर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपना गाड़ी रोक देता है। चलिए कुछ मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप स्पेन में विज़िट कर रहे हैं या कोई भी यूरोपियन कंट्री में विज़िट कर रहे हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप साथ में खाने का ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करिएगा। एक बार कपड़े थोड़े कम कैरी करोगे वो चलेगा, मगर खाने का ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको वेज फूड मिलना इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट। मिल तो जाएगा, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बट येस फिर भी वो टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो ट्राई टू कैरी सम ड्राई स्नैक्स आप साथ में कैरी कर सकते हो। रेडी टू ईट फूड्स ऐसा कुछ आप साथ में कैरी कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर कुछ खा भी रहे हैं कहीं पे और वो बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन है, सो जस्ट आस्क देम नो मीट नो फिश। इस तरह से आप पूछ सकते हो जैसे भी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, बिकॉज़ यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बहुत कम लोगों को समझ आती है। तो ट्राई टू कम्युनिकेट, या फिर आप गूगल ट्रांसलेटर या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो फॉर कन्वीनियंस। कहाँ थे इतनी देर? वी आर सर्चिंग यू। आधा यूरोप घूम के आए। तो हम आ चुके स्पेन के डीमार्ट में। यहाँ पर इसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स, जैसे डीमार्ट होता है, डीरसेंस होता है, या फिर बिग बाज़ार बोल दीजिए, सेम टाइप से यहाँ पर शॉपिंग का मार्केट है। एंड प्राइस में चेक करके बताऊँगा कि कॉस्टली है, चीप है, या ऑलमोस्ट इंडिया के कंपैरिजन में है। प्रीति मैम, आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, सो हाउ इज़ द प्राइस और कॉस्टली है या चीप है ऑलमोस्ट इंडिया के कंपैरिजन में? इंडिया की कंपैरिजन में है, बट क्वालिटी वाइज इट इज गुड।
गुड क्वालिटी Yes. एंड ऑलमोस्ट ये क्या प्राइस का है? सी दिस इज़ ऑलमोस्ट 1.2 यूरो का है Yeah. एंड 1.2 यूरो यानी ऑलमोस्ट हो गया 110 रुपीज़ अराउंड, yeah, 110 same. रुपीज़ अराउंड। ये वाली शॉप में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, स्टेशनरी से लेकर कॉस्मेटिक, एसेसरीज़ एंड मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ नाइस कि एक ही जगह पर अगर आप आ रहे हो तो कुछ अगर मिस हो जाता है तो यहाँ पर से परचेज़ कर सकते हो। नाइस स्टोर एंड जैसा कि मैंने बताया प्राइस वाइज भी दिस इज़ चीप भी नहीं बोल सकते, लगते ऑलमोस्ट रीज़नेबल है इंडिया के कंपैरिजन में, सेम प्राइस ऑलमोस्ट। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है बट पता नहीं एग्जैक्टली दिस इज़ चर्च और दिस इज़ म्यूज़ियम, मोस्ट प्रोबेबली मुझे चर्च ही लग रहा है। तो अभी 3 लड़के यहाँ पर मिले, उनको मैंने पूछा कि म्यूज़ियम कहाँ है। ऑलराइट, सो आई फाउंड फ्यू ऑफ द 2 मेंबर्स। म्यूज़ियम आना है? चलो। केहू चाले? Hi guys, मजा I'm आया fine. क्या? Yes, स्पेन में मजा आया super, चलने? fully enjoy. मैं वांट टू आस्क, आपने यहाँ पर स्पेन में जो भी अभी शॉपिंग का देखा है फॉर फीमेल्स, सो कंपैरेटिवली इट इज़ चीपर और हाई प्राइस है या फिर सेम एज इंडिया? So for clothes and everything, almost same price है. ओके And maximum में तो ज़्यादा ही pricing है. ओके Mango and all these stores are there and all of them are priced like almost the same. Same. And mostly even more expensive. Okay. Plus the collection I think was much better in India. Okay. So I'm expecting better in Barcelona and Madrid. या दैट्स ग्रेट। सो ऑलमोस्ट वी कैन से कि दिस इज़ द सेम प्राइस एज इंडिया। Yeah. बट रिगार्डिंग क्वालिटी यू मस्ट से? Quality, it's the same. I think all the stores have almost the same quality. Okay. And I did not find a lot of difference. ओके The lot of difference was in alcohol. So Okay. yeah, the alcohol is way cheaper compared to India. Okay. I think here alcohol is cheaper than water. So this is the Colombian team and they will be performing tonight over here. He's our man. That's great. Friends. इतनी कंट्रीज आप घूमे हुए हो, उसमें से आपको कौन सी बेस्ट कंट्री या बेस्ट सिटी थी जिसका आपको लाइटिंग्स और एटमॉस्फेयर जो इवनिंग वाला होता है वो सबसे बेस्ट लगा अभी तक में? इनकी ना लाइटिंग सेंस एक तो यूरोपियन की बेसिकली बहुत अच्छी है। ओके इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लाइट, Okay. इट इज वेयर डू यू कीप लाइट। अभी आप देखिए पीछे, राइट आप जिस चर्च के ऊपर उन्होंने जहाँ लाइट रखा, आप देखो किस कोने में लाइट कहाँ लगाना जिससे कितना दूर से चीज कितना अच्छा लगेगा, Right. ये इन लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता। Got it. इफ़ यू गो टू बुडापेस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे पूछिए 25-30 शहर गया हूँ, राइट 25-30 कंट्रीज Country गया गए, हूँ, right. बहुत सारे शहर देखे। बुडापेस्ट में आप रात को सिर्फ घूमने को निकले, आप देखिए लाइट किस कोने पे लाइट रखना है, अच्छा लाइट का फ्लक्स क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस कोने पे Placement रखने से मतलब? प्लेसमेंट का, तो ये इन लोगों का सेंस अमेजिंग। राइट शाम को इनका एक तो अभी सूरज ढला है, राइट अभी शाम दिख रही है, लोग आएंगे खड़े रहेंगे, आप मानेंगे नहीं, इन लोग प्रोग्राम देखने को 3-3, 4-4 घंटा वहीं खड़े रहेंगे, हम तो खड़े नहीं रह पाते 15 मिनट ज़्यादा, और ये शो देखेंगे। और ये जो माहौल है ना, ये आपको इस चीज़ को छोड़ के कहीं नहीं मिल सकता दुनिया में। इनको अभी मैंने जो हमारी चक्री होती है वो खिलाई है। हाउ दिस इज? Yeah, it's good. It's good? The best. हाउज द टेस्ट? बेस्ट? चिली? नॉट चिली? No chile, no picante. शायद मेरी आवाज़ आपको धीरे आएगी बट यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो पूरा ये जो स्ट्रीट है वो भर चुका है एंड पीपल आर रेडी एंड वी हैव आवर कोलंबियन फ्रेंड्स विद अस। Hi. हाय। सच्ची में ज़िंदगी तो यूरोपियन जीते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर कल्चर, 2 दिन से इतना तो पता चल गया है कि लोग शाम को निकलते हैं, पूरा एंजॉय करते थे, ड्रिंक दे चिल, वो पूरा घूमते रहते हैं और इस तरह की कुछ अगर इवेंट्स होते हैं तो दे यूज़ टू गो देयर एंड वहाँ पर जाकर दे यूज़ टू एंजॉय।
Yes. Are you Yash? Yes. I'm a big fan. I Oh. love your work. What's I your love name? work. My name is also Yash. And you're from? I'm from India. Oh, that's great. I love your work. Yeah, thank you so Just much. wanted to So I congratulate. just found my one of the subscribers, Yash. And what's your surname? Mehta. Oh, Yash Mehta. Yeah. And what do you do, Yash? I'm into music, trying to learn things. Oh, that's great. Yeah. But I love your work. Thank Yeah, you. thank you so much. Thank you so much. See you. तो अभी जो कोलंबिया है उनका परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया एंड अभी है स्पेन का टर्न सो जस्ट कोलंबिया का जो है वो वाइंड अप कर रहे फ्रॉम द स्टेज देन स्पेन के जो लोकल्स है दे विल कम ऑन द स्टेज और वो परफॉर्म करने वाले हैं। अभी मैं बैक स्टेज गया था एंड बैक स्टेज जाने के बाद अभी देखा तो जितने भी हमारे कोलंबियन आर्टिस्ट थे सभी रो रहे थे, एक दूसरे को हग कर रहे थे क्योंकि ये उनका लास्ट डे था स्पेन में बिकॉज वो ऑलमोस्ट 1 महीने से यहाँ पर फेस्टिवल के लिए स्पेन में है एंड कल वो मैड्रिड जाएंगे एंड वहाँ से उनकी कंट्री यानी कि कोलंबिया चले जाएंगे, इसीलिए वो सभी इमोशनल थे एंड इमोशनल के साथ साथ एक वो मोमेंट था बिकॉज ऑफकोर्स एक लास्ट शो था उनके लिए भी। Everybody is in school? Yes. Oh, high school? Yes. All of us, except she, we are going to 4th grade of high school and she's gonna third grade. What's your age, guys? What's your age? 15 and 14. You know, Chanel, Eurovision, like, slow Okay. down. He's going to come here. I don't know. Also, a lot of DJs, the most known here in Valdepeñas is DJ Benny, but also for people of our age is Robertillo Tanda right now, or at 12 o'clock, I think he's gonna be at Envy, that is like a pub that Okay. is, if you go down there, there is a large street and it is there. क्या फेस्टिवल था, इतनी मज़ा आ गई, डांस किया, नाचे बहुत एंड इसी के साथ थोड़ा यहाँ पर कल्चर भी पता चला यूरोप का एंड स्पेन का। बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल था, सभी ने बहुत इन्जॉय किया ऑफ कोर्स एंड दैट वाज
रियली अमेजिंग, जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा ही होगा। जो वाइब्स थी यहाँ की, डेट वाज सुपर फैंटास्टिक, आई मस्ट से, सुपर फैंटास्टिक वाइब्स थी यहाँ की। अभी यहाँ पर बज रहे हैं रात के, यानी कि आप बोल सकते हो सुबह के 2, ये देख सकते हो 2 बज रहे सुबह के। एंड अभी तक हमारा डिनर नहीं हुआ है, बिकॉज़ हम जिस रेस्टोरेंट में आए वहाँ पर कोलंबिया का ग्रुप है और साथ ही साथ और भी लोग हैं, तो सबका बन रहा है। और वैसे हमारा पूरा ग्रुप वेजिटेरियन है, तो हमारा बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो येट वी आर वेटिंग। एंड अब यहाँ से हम वापस से जब हमारे प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर हम रुक रहे हैं, जो हमारा रेसिडेंट है, वहाँ पर जाकर फिर सोने में और ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ों में बज जाएंगे 4। और सुबह हमें जल्दी उठना है, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करके फिर वापस से कल मॉर्निंग की रिहर्सल है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पर भी मतलब रेस्टोरेंट में भी सभी मजाक मस्ती है। मैंने वो सारा पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज मैं भी बहुत टाइम बाद थोड़ा सा कैमरा साइड पर रख कर बैठा हूँ। बाकी पूरे फेस्टिवल में गोप्रो मेरे हाथ में था, फ़ोन मेरे हाथ में था। आई वॉज मेकिंग स्टोरीज, आई वॉज मेकिंग वीडियोज़, क्लिप्स एंड एवरीथिंग। सो सोचा अभी थोड़ी देर बैठना चाहिए। एंड येस, मज़ा आ रहा है यहाँ पर काफ़ी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये तो सिर्फ हुए अभी 2 दिन। आने वाले दिनों में जितना भी फ़न होने वाला है, जितनी भी चीज़ें होने वाली है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो में कवर करूँगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी स्किप मिस मत करना। ऑलराइट, सो यस, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।